नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको नपुंसकता के लिए घरेलू प्रयोग बताऊंगा। देखिए, घरेलू प्रयोगों को आप कम नहीं समझें, ये बहुत ज़बरदस्त है। सब चीज़ घर से ही शुरू होती है। घरेलू प्रयोग सबसे पहले और दवाइयाँ बाद में। तो मैं ये प्रयोग बताने के पहले आपको नपुंसकता के कुछ लक्षण बताता हूँ कि पहला लक्षण यह होता है कि पुरुष को संभोग करने के बाद या पहले घबराहट महसूस होती है, मन में एक डर होता है। दूसरा लक्षण, संभोग के समय पुरुष की इंद्रिय में कठोरता में कमी आना। तीसरा लक्षण, पुरुष का संभोग करने के लिए उत्तेजित न होना। चौथा लक्षण, पुरुष के आत्मविश्वास में कमी आना। और पांचवा लक्षण, पुरुष का लिंग सामान्य से भी छोटा होना। और छठा जो लक्षण है कि संभोग के दौरान जल्दी वीर्य का निकल जाना, यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। ये लक्षण मिलकर के एक नपुंसकता का नाम दिया गया है। अब इनको दूर करने के लिए घरेलू और आयुर्वेदिक सस्ते इलाज। हाँ, पहला नुस्खा देखिए, तिल और गोखरू का। नपुंसकता की समस्या से छुटकारा पाने के लिए तिल और गोखरू बहुत ही उपयोगी होता है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए तिल लें, गोखरू लें। अब एक गिलास दूध लें और उसमें इन दोनों को मिला लें। मिलाने के बाद इस दूध का सेवन करें। तिल और गोखरू मिला हुआ दूध नपुंसकता की समस्या को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक होता है। अभी थोड़ी गर्मी का मौसम है, 10-15 दिन बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो प्रयोग है घरेलू, लहसुन और शहद। नपुंसकता को दूर करने के लिए आप लहसुन और शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 400 ग्राम लहसुन लें और 800 ग्राम शहद लें। अब लहसुन को पीस लें और उसको शहद में मिला लें। अब इस मिश्रण को एक जार में भर लें और गेहूं की बोरी में 1 महीने तक रख दें और 1 महीने के बाद इसे निकाल कर इसका सेवन करें। 40-50 दिन का ये कोर्स आप लेंगे तो नपुंसकता से छुटकारा मिल जाता है। अगला जो प्रयोग घरेलू है, तुलसी के बीज और सफ़ेद मूसली। हाँ, नपुंसकता से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के बीज और सफ़ेद मूसली की जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 30 ग्राम तुलसी के बीज लें, 60 ग्राम सफ़ेद मूसली की जड़ लें। अब इन दोनों को मिला लें और अच्छी तरह से पीस लें। पीसने के बाद इसमें मिश्री के दानों को पीसकर मिला लें। अब एक जार में उसमें इसे डाल दें। अब इस चूर्ण का सेवन रोज़ाना सुबह और रात को 1-1 चम्मच मुंह में डाल के और गाय का दूध पीने से नपुंसकता ठीक होती है। ये प्रयोग की गति से 41 दिन किसी भी मौसम में आप इसको कर सकते हैं। अगला जो प्रयोग है नपुंसकता को ठीक करने के लिए, बेल की पत्तियां और बादाम की गिरी। बेल की पत्तियां और बादाम की गिरी। नपुंसकता की समस्या से राहत पाने के लिए बेल की पत्तियों और बादाम की गिरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस समस्या से मुक्त होने के लिए 20 से 25 बेल की पत्तियां लें, 4 बादाम की गिरी लें और 200 ग्राम चीनी लें। अब इन तीनों को मिलाकर पीस लें। पीसने के बाद एक बर्तन में पानी भरकर उसमें चूर्ण को डाल दें। अब धीमी आंच पर कुछ देर तक इसे पकाएं। मिश्रण के पूरी तरह पकने के बाद इसका सेवन करें, आपको बहुत लाभ होगा। अगला जो नुस्खा है, प्याज और अदरक के रस के साथ शहद व घी। प्याज, अदरक का रस और शहद और घी। नपुंसकता की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए प्याज का रस,
अदरक का रस, शहद तथा घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नपुंसकता की परेशानी को दूर करने के लिए इन चारों को मिला लें और इस रस का सेवन करें। 30 से 35 दिनों तक इसका प्रयोग करने से पुरुष को नपुंसकता से छुटकारा मिल जाएगा। ये घरेलू प्रयोग बहुत अच्छा है। अगला जो प्रयोग है, नारियल का बूरा, बरगद का दूध, शहद और चीनी। नपुंसकता की समस्या को दूर करने के लिए आप नारियल के बूरे का, बरगद के दूध का और शहद का पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए नारियल का बूरा लें और उसमें 6 या 7 बरगद के दूध की बूंद डालें। अब इस मिक्सर में 3 या 4 चम्मच शहद डालें और अच्छी तरह से मिला लें। अब इस मिक्सन का सेवन करें। इस मिक्सन का सेवन करने से पुरुष की नपुंसकता समस्या ठीक हो जाती है। प्रयोग 31-41 दिन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो अंतिम प्रयोग है ये मैं बताता हूँ, जंगली पालक के बीज। पालक 2 तरह का आता है, एक जंगली आता है और एक सर्दियों के अंदर अच्छी क्वालिटी का आता है। तो जंगली पालक के बीज ये जहाँ बीज बिकते हैं उन दुकानों पे मिल जाएंगे। नपुंसकता की परेशानी से राहत पाने के लिए आप जंगली पालक के बीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 200 ग्राम पालक के बीज लें, उन्हें अच्छी तरह से पीस लें। अब 1 गिलास दूध के साथ इस चूर्ण को 1 चम्मच फाँक के ऊपर से दूध पिएं, मिश्री मिलावा, तो इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। ये घरेलू प्रयोग बहुत अच्छा है जंगली पालक के बीज का। इसे 41 दिन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आज कुछ आपको नपुंसकता को ठीक करने के लिए घरेलू प्रयोग जो बहुत अच्छे हैं, मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने प्रयोग बताए हैं ये कोई इतना मुश्किल नहीं है और हर कोई इनको कर सकता है। तो आप क्यों नहीं करते? अब इनका लाभ उठाइए। देखिए, सामने आने वाले जो दिन हैं वो अब शरद ऋतु आएगी, तो शरद ऋतु में एक ऐसी आबो हवा और ऐसा मौसम होता है कि न तो गर्मी और न बहुत ज़्यादा ठंडी। तो ऐसे मौसम के अंदर इसको हेल्दी महीना कहा जाएगा, जो चैत्र का महीना लगेगा। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद नवरात्रि से ही आप यूँ मान के चलो कि स्वास्थ्यवर्धक महीना चालू हो गया। तो आप अभी ये श्राद्ध चल रहे हैं, आप 5-10 दिन और रुक जाइए। इतने दिन रुके तो ये मेरी पर्सनल बात है आप लोगों के लिए, वैसे कोई देखो ज़रूरी नहीं होता। और नवरात्रि से आप इनमें से कोई जो आपको सरल और अच्छा लगे वो प्रयोग 41 दिन करें और अपने इस रोग से निजात पाएँ। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपके स्वास्थ्य की श्री हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको अच्छी सेहत दें। धन्यवाद।